आईटीआर फीलिंग के अंदर ना, अगर आपने मान लीजिए अपना घर जो है वो नुकसान में बेच दिया, तो उसका क्या इनकम टैक्स के अंदर कोई फायदा मिलता है आपको? तो मिलता है, पूरे 8 साल तक आपको इस चीज का फायदा मिलता है। घर या प्रॉपर्टी को अगर आप घाटे में बेच देते हैं और उस नुकसान को अगर आप आईटीआर में कैपिटल लॉस के रूप में दर्ज करते हैं, तो उससे आपको पूरा 8 साल तक इस चीज का फायदा देखने को मिलता है। अक्सर माना जाता है कि प्रॉपर्टी या घर बेचने पर मुनाफा ही होता है, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव, मंदी या किसी मजबूरी में आपने घर को बेच दिया। मान लीजिए आपको अचानक से पैसे की जरूरत थी, तो किसी ने आपको ऑफर दिया, तो अगर मार्केट रेट 25 लाख था, आपने 20 में भी बेच दिया, तो 5 लाख का नुकसान आपको हुआ। और आपने अगर उस चीज को परचेज भी उसी प्राइस पर किया था और वहां पर आपका लॉस हो रहा है, तो वो चीज आप दिखा सकते हो, है ना? तो अगर ऐसे किसी मजबूरी में किए गए सौदे को, मतलब डिस्ट्रेस सेल के कारण, कई बार लोगों को अपना घर या प्लाट जो है वो नुकसान में भी बेचना पड़ सकता है। अगर आपने भी अपना घर उसकी खरीद कीमत से कम दाम में बेचा है, तो निराश होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आईटीआर फीलिंग 2026 के नियमों के तहत इस नुकसान पर भी इनकम टैक्स में आपको बड़ा टैक्स रिलीफ मिल सकता है। इनकम टैक्स नियमों के तहत इस नुकसान को कैपिटल लॉस कहा जाता है। इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर जो हम बात करने वाले हैं अब यहाँ पर, तो आइए डिटेल के अंदर जानते हैं कि प्रॉपर्टी के इस घाटे को आप टैक्स बचाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आखिर इस नुकसान पर टैक्स का फायदा कैसे मिलेगा? तो आमतौर पर लोग सोचते हैं ना कि प्रॉपर्टी बेचने में अगर फायदा नहीं हुआ, तो टैक्स का कोई मतलब ही नहीं बचता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे मामलों के लिए भी नियम बने हुए हैं, जहां अगर आप कोई घर, प्लॉट, कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसकी इंडेक्स्ड परचेज कॉस्ट और खर्चों से कम कीमत पर बेची है अगर आपने उस चीज को, तो उससे कैपिटल लॉस माना जाता है। जैसे कैपिटल गेन टैक्स होता है, उसी तरीके से कैपिटल लॉस पर भी आपको कुछ फायदा दिया जाता है सरकार की तरफ से। यही नुकसान बाद में टैक्स बचाने में आपको मदद करता है। यानी अभी नुकसान हुआ है, लेकिन भविष्य में होने वाले कैपिटल गेन्स पर टैक्स कम किया जा सकता है। प्रॉपर्टी बेचने पर नुकसान को उसकी होल्डिंग अवधि, मतलब रखने के समय के आधार पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के अंदर इसको डाला जाएगा। आप इस नुकसान का फायदा दो तरीकों से उठा सकते हो। सबसे पहला, सेट ऑफ रूल्स। आप प्रॉपर्टी के घाटे को अन्य संपत्तियों से हुए मुनाफे के सामने एडजस्ट कर अपना टैक्स कम कर सकते हैं। दूसरी चीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर प्रॉपर्टी कम समय रखकर बेची गई है, तो इस घाटे को आप किसी भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मुनाफे, जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, सोना या दूसरी प्रॉपर्टी के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, है ना? तो उसी तरीके से यहाँ पर आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर प्रॉपर्टी लंबे समय बाद घाटे में बिकी है, तो ये नुकसान केवल लॉन्ग टर्म मुनाफे के सामने ही एडजस्ट होगा, जैसे कि सोने की बिक्री पर हुआ लॉन्ग टर्म मुनाफा, या धारा 112 ए के तहत आने वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड का फायदा। तो क्या ये नुकसान जो है वो सैलरी इनकम से एडजस्ट हो सकता है? तो यहाँ आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि ये इस जगह पर नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि कैपिटल लॉस को इनकम के कुछ स्रोतों के साथ में एडजस्ट नहीं कर सकते, जैसे सैलरी, बिजनेस इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम। इन चीजों के सामने आप एडजस्ट ही नहीं कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के लिए होल्डिंग पीरियड जो है वो 24 महीने से कम का हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर आपको दिखाना है, तो उसके अंदर आपकी होल्डिंग पीरियड जो है वो 24 महीने से ज्यादा की होनी चाहिए। वहीं अगर आपको घाटे को अगले 8 साल तक लेकर के कैरी फॉरवर्ड करना है, तो अगर चालू वित्तीय वर्ष में आपको इस घाटे को एडजस्ट करने के लिए कहीं से कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ है, तो चिंता की बात नहीं है। आप इस नुकसान को 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। भविष्य में जब भी आपको शेयर, सोना या प्रॉपर्टी से मुनाफा होगा, आप इस पुराने घाटे को वहां घटा करके टैक्स बचा सकते हो। सबसे जरूरी शर्त एक चीज होती है कि कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का फायदा तभी मिलता है जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न 139(1) के तहत तय सीमा के भीतर दाखिल करते रहते हैं। लेट रिटर्न दाखिल करने पर ये लाभ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पर लोग करते हैं, लॉस रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेट आईटीआर भरते हैं, गलत आईटीआर फॉर्म चुन लेते हैं, इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। इससे कैरी फॉरवर्ड का पूरा जो फायदा है वो खत्म हो जाता है। अब कौन सा फॉर्म आप चुनेंगे? तो नौकरी पेशा लोग पेंशन भोगी
जिन्हें बिजनेस से कोई इनकम नहीं होती है, वो प्रॉपर्टी लॉस दिखाने के लिए ITR 2 भरेंगे। वहीं बिजनेस करने वाले या प्रोफेशनल्स ITR 3 का उपयोग करेंगे। घाटे की ये जानकारी शेड्यूल सीजी में भरनी होगी, मतलब कैपिटल गेन्स में भरनी होगी। भविष्य में स्क्रूटिनी या टैक्स नोटिस से बचने के लिए अपने पास सेल डीड, परचेज एग्रीमेंट, कैपिटल गेन्स कैलकुलेशन शीट, प्रॉपर्टी में सुधार के सभी बिल जो है वो सुरक्षित रखें। साथ ही बड़े सौदों में खरीदार का पैन नंबर देना भी अनिवार्य होता है, तो ये चीज भी आप अपने पास संभाल कर रखेंगे। इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट संभाल कर रखने जरूरी है, तो सेल डीड, परचेज एग्रीमेंट, इम्प्रूवमेंट बिल, ब्रोकरेज बिल, कैपिटल गेन कैलकुलेशन, बायर का पैन, है ना, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको कल को इन चीजों के अंदर कोई भी नुकसान ना हो।